जय हिंद बच्चों। आज का क्लास है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि ये चैप्टर 7 है। और इस क्लास में आज हम लोग इंट्रोडक्शन कुछ पढ़ेंगे कि उसका परिचय, कि 7वां चैप्टर बनाने से पहले हम लोग को क्या क्या कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उस फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं लिखा हूं कि P का एक बिंदु दिया हुआ है x1 y1 और q x2 y2 के बीच की दूरी इस तरह का प्रश्न बहुत सारा बनाना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। चलिए हम लोग देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। एक हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये है x अक्ष, ठीक है, और ये है x डैश अक्ष, ये है y अक्ष और ये है y डैश अक्ष। अब इसमें जैसे कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये है प्रथम चतुर्थांश और ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये है चतुर्थ चतुर्थांश। इसे मान लेते हैं कोई भी चतुर्थांश में कुछ बिंदु यदि दिया हुआ है, मान लेते हैं पहला चतुर्थांश में कि एक बिंदु यहां पर है, ठीक है, यहाँ पे P है एक बिंदु और एक बिंदु ये है Q, ठीक है। P और Q को मिला दिए तो PQ बना। अब P का निर्देशांक जो दिया हुआ है x1 y1 है और Q का निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। P और Q दो बिंदु है, दोनों को मिलाते हैं तो बनता है PQ। तो इस तरह से बोला जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोले तो P से लेकर के Q तक के बीच की दूरी। तो ये दूरी निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला से हम लोग पढ़ते हैं दूरी निकालेंगे। रूट ओवर x2 जो है लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला से दूरी हम लोग निकालते हैं और जहां भी दूरी निकालने का जरूरत पड़े यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए, इसके बाद दूसरा नंबर में एक बिंदु है कि बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु जैसे कि यहां पर भी एक छोटा सा हम बनाते हैं ग्राफ इस तरह से। ये तो x अक्ष है, x डैश अक्ष है, ये है y अक्ष, ये है y डैश, यानी कि x अक्ष में सारा रहता है पॉजिटिव और x डैश में सारा नेगेटिव। मूल बिंदु ये है, इसी को बोलते हैं 0 इसका निर्देशांक होता है। और यहाँ पे मान लेते हैं इस बिंदु पे एक P है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है y और x। अब दोनों को यदि मिला देंगे, ठीक है, यानी कि मूल बिंदु से P की दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से P की दूरी, तो मूल बिंदु से P की दूरी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक है 0 ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा x1 y1 और ये x2 y2 है, ठीक है। तो इसका दूरी का सूत्र हो जाता है, क्योंकि ये जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है मूल बिंदु 0 है। जब मूल बिंदु से बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु में रूट लगा करके स्क्वायर लगा देंगे अंदर में, जैसे कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इस फॉर्मूला से हम लोग मूल बिंदु से यदि दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे और बहुत आसान तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में यानी कि एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।